जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं जो कि आप लोग का 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का। तो दोस्तों आप लोग को पता नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर को पढ़ाई करके जाना है। तो दोस्तों आप लोग को मात्र 2 चैप्टर पढ़ाई करके जाना है, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ठीक है। और जुलाई महीना में 5 बार एग्जाम होगा, यानी हर वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, हर सप्ताह होगा। तो एक महीना में यानी जुलाई महीना में मात्र 2 ही चैप्टर को पढ़ाई करके जाना है, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। इससे पहले देखा जाए तो जून महीना में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो उसको भूल जाइए। अगर उसका वीडियो चाहिए भाई तो कमेंट करिएगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यानी तीसरा चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर तीसरा चैप्टर कवर करेंगे, साथ ही दूसरा वीडियो में आप लोग का आएगा चौथा चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर हम लोग समझेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भाई, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को रोकना है और ये चारों में से आप लोग को जो सही लगता है कमेंट करके बताते जाना है। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर पहला का सही आंसर हो जाएगा परिवार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रामायण की रचना किसने किया है, वाल्मीकि ने। इसको भी आप लोग याद रखेगा, रामायण हो जाएगा वाल्मीकि और महाभारत हो जाएगा वेद व्यास ने लिखा है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो ये 18 दिन तक चला था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान लिखा रहता है, ठीक है, मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो ये भी हो जाएगा 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारतीय कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो पितृसत्तात्मक था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुस्मृति में कितने प्रकार के व्यूह का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दुर्योधन की माँ कौन थी। तो गांधारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। महाभारत का फारसी अनुवादक का क्या नाम है। तो रजमनामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रजमनामा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखे। तो शूद्रक नाम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप लोग सभी को नोट करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए भाई पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इसका देखिए, एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। यानी महाकाव्य का मतलब हुआ भाई यानी नायक यानी हीरो, यानी कोई भी पुरानी घटना, ठीक है, राष्ट्र के अंदर जो घटी हो या फिर उसके बारे में वर्णन किया हो, उसी को महाकाव्य कहते हैं, जैसे कि हो जाएगा महाभारत। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी हर घर में हर परिवार में एक गोत्र होता है। हम लोग का भी एक गोत्र है, आप लोग का भी एक गोत्र है, ठीक है। तो उसी को कह रहा है। गोत्र से ये पता चलता है कि यानी वह इंसान कौन सा पूर्वज का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो कि यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है।
बिल्कुल सही है भाई। यानी गोत्र से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति कौन सा पूर्वज का संतान है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। स्त्री मतलब महिला, धन मतलब सोना चांदी पैसा कौड़ी, ठीक है, जो भी समझिए। यहाँ पर देखिए स्त्री धन का मतलब ये हुआ जिस टाइम विवाह होता है उस टाइम जो स्त्रियों को दिया जाता है वो केवल स्त्री का ही हक होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, विवाह के समय स्त्रियों को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। जिस टाइम विवाह होता है और स्त्रियों को जो दिया जाता है, मान के चलिए सोना चांदी दिया जाता है, तो उसमें केवल स्त्री का ही हक होता है। या दहेज से भिन्न है, ये दहेज से अलग है। यहाँ पर देखिए क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, ठीक है, यानी जो दहेज दिया जाता है वो वर पक्ष को दिया जाता है और स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का ही अधिकार होता है। जो स्त्री धन है, जो स्त्रियों को दिया जाता है सोना चांदी, उसमें केवल स्त्री का ही हक होता है और जो वर पक्ष को दिया जाता है वो दहेज कहलाता है। बात समझ गए। यानी ये दहेज से भिन्न है, मतलब अलग है, उसी को स्त्री धन कहते हैं। इतना सा आप लोग को समझना है। जो स्त्रियों को दिया जाता है उसमें केवल स्त्रियों का ही हक होता है, उसका अधिकार होता है, उसी को स्त्री धन कहते हैं। इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अनुस्मृति का दो महत्व लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, आप लोग को मैं अभी बताया भाई अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार का किया गया है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, यह तत्कालीन समाज के नियम तथा रीतियों का वर्णन देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। दोनों को आप लोग छाप दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है। कुल और जाति का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधों के बड़े समूह के लिए होता था। यानी कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, परिवार के लिए, और जाति बांधों के लिए किया गया था। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है, यानी अंतर्विवाह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम से ही होते हैं। यानी जो विवाह होता है वो समाज समूह के माध्यम से ही होता है, या समूह गोत्र कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का ही हो सकता है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नाटक शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह। यानी द्रौपदी के 5 पति थे। कितना, 5 पति थे। कौन कौन थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर। तो ये 5 पति थे द्रौपदी के। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे, यह बहुपतित्व कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो कि महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। तो आप लोग को इतना सा लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। पहला पॉइंट देखिए, वेद पढ़ना और पढ़ाना। दूसरा पॉइंट देखिए, आज्ञा करना और उपहार प्राप्त करना। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है। तो महाभारत। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर महाभारत। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि उनके लिए भी हेल्प होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।